पिछली बार हमने 4 प्रकार के आकाश का वर्णन समझ लिया था। उसके बाद में 4 प्रकार के चेतन का वर्णन शुरू हो चुका था, जिसके अंतर्गत कूटस्थ के का स्वरूप वर्णन कहते हैं। मतिवा व्यष्टि अज्ञान को अधिष्ठान चैतन्य घटाकाश सम मानिए सो कूटस्थ अजन्य। क्या कहते हैं? मति व व्यष्टि अज्ञान को, मति यानी बुद्धि, बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है, ठीक है, जो अधिष्ठान है यानी जो चेतन बुद्धि या व्यष्टि अज्ञान का चेतन है। ध्यान दो, यहाँ पे बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान कहा है। आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि वास्तव में जो बुद्धि, जिसको हम जागृत अवस्था में बुद्धि कहते हैं, वही सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है। ठीक है, और अज्ञान मतलब व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब क्या होता है और समष्टि का अर्थ क्या होता है, इसको पुनः याद कर लीजिए। व्यष्टि यानी एक, जैसे व्यष्टि अज्ञान है ना, जैसे व्यष्टि अज्ञान मतलब एक जीव, एक जीव के भीतर में जो अज्ञान है वो कहलाएगा व्यष्टि अज्ञान। जो एक जीव में अज्ञान है वो कहलाएगा व्यष्टि अज्ञान। और सारे जीव यानी होल, पूरा ब्रह्मांड में जितने जीव है सभी को मिला करके जो अज्ञान है उसको कहा जाएगा समष्टि अज्ञान। हम कह सकते हैं ईश्वर का जो है माया क्या है, समष्टि अज्ञान है। ठीक है, तो कहते हैं मति व व्यष्टि अज्ञान को अधिष्ठान चेतन, को का मतलब यहाँ का से है, यानी बुद्धि या व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान चेतन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, घटाकाश ऐसा मानिए, उसको घटाकाश के समान आप जानिए। जैसे पिछली बार घटाकाश कहा गया था, तो घटाकाश और जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश, उसी प्रकार से 4 चेतन बनाए गए हैं, 4 चेतन बताए गए, कूटस्थ, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। कूटस्थ की तुलना घटाकाश से, जीव की तुलना किससे की? जलाकाश से की है, और ईश्वर की तुलना की है मेघाकाश से, और ब्रह्म की तुलना है महाकाश से। ठीक है, वो चारों को अब यहाँ पर बताएंगे। तो अब आगे कह रहे हैं कि जो बुद्धि या व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान चेतन है उसको आप घटाकाश के समान समझिए, और वो सो कूटस्थ है, उसका नाम क्या है? कूटस्थ है, और वो अजन्य, अजन्य ने अजन्मा है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या भी समझ लीजिए। कहते बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है वो घटाकाश की भांति अजन्य, घटाकाश की तरह है और वो अजन्य है, और उसको क्या कहते हैं? नित्य कूटस्थ समझना चाहिए। उसके बाद में नंबर 1 में यहाँ पर मति और व्यष्टि जो रखा है उन शब्दों को भी हम समझे। यहाँ पर आप लोगों ने पहले विचार चंद्रोदय में जीव की परिभाषा पढ़ते समय पर आपको बताया गया था, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और अधिष्ठान कूटस्थ, ये बताया गया था, है ना। अगर कोई कहे कि बुद्धि के अधिष्ठान चेतन को कहते हैं, बुद्धि सहित अधिष्ठान, बुद्धि के अधिष्ठान चेतन को कूटस्थ कहते हैं, ऐसा कहा जाए तो क्या होगा कि जब सुषुप्ति अवस्था में जीव चला जाता है तो सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का लय हो जाता है, तो फिर क्या हुआ? जीव का अभाव हो जाएगा, जीव है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि व्यष्टि अज्ञान में अथवा व्यष्टि अज्ञान को, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में क्या होगा? व्यष्टि अज्ञान रहेगा, वहां पे बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए कह दिया कि व्यष्टि अज्ञान को, व्यष्टि अज्ञान का अधिष्ठान दोनों में से जो रहे, जागृत अवस्था में बुद्धि है तो बुद्धि का अधिष्ठान चेतन कूटस्थ है, और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है तो अज्ञान का अधिष्ठान चेतन कूटस्थ है। ये बात समझ रहे हैं, और इस कूटस्थ की समानता घटाकाश से है। ठीक है, अब आगे हमको जीव स्वरूप का वर्णन। काम कर्म युत बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब जीव कहे विद्वान तिहि जल नभ तुल्य सबिंब। क्या कर रहे हैं? फिर से पुनः, काम कर्म युत बुद्धि में
जो चेतन प्रतिबिंब, जीव कहे विद्वान तिहि, जल नभ तुल्य सबिंब। कहते हैं जो बुद्धि है, आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि घटाकाश की परिभाषा करते समय उन्होंने कहा था जल पूरित घट को जे दे, जल से भरे हुए घट को जो अवकाश दे, जो आकाश जितना अवकाश दे। ये घट के अंदर में जल है, तो बुद्धि को हमने जहाँ पे जब घट कहा है तो बुद्धि में जल के स्थान पे क्या है, तो बताते काम कर्म, काम और कर्म बुद्धि में जल के स्थान पर है। घट के स्थान पर बुद्धि है, तो बुद्धि के अंदर में कामना, काम यानी कामना और कर्म, कर्म यानी अनंत जन्मों में जीव ने जो कर्म किए हैं, बोलते ना जो कर्म है वही साथ में जाते हैं, जो कर्म उसने किया है पिछले जन्म में उनका कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। वो कर्म जो कर्म लेकर के आया है, समझ गए ना, तो वो कर्म उसकी बुद्धि में है। कर्म क्या है, बुद्धि के अंदर जल के स्थान पर है। कामनाएं, अनंत जन्मों की वासनाएं, कामनाएं कि मैं ये खाऊं, वो पीऊं, वो भोगूं, इस प्रकार की जो भोग की वासनाएं ये प्राप्त करे, ये तो जो वासनाएं हैं ये सब भी जल के स्थान पर बुद्धि में है। तो कह रहे काम कर्म युक्त बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब, जो चेतन का प्रतिबिंब है। क्या कहे, जीव कहें विद्वान तिहि, जल नभ तुल्य सबिंब। ठीक है, उसको जीव कहते, विद्वान जन उसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और साथ में क्या कहे, जल नभ तुल्य, जल नभ है जलाकाश, जलाकाश के समान। और क्या कहते हैं, एक विशेषण और दिया है सबिंब। सबिंब ने बिंब, बिंब कौन, बिंब के सहित। यहां पर बात कही गई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसका, चेतन का। तो जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब है, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब है वो बिंब है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो हम अपना चेहरा देख रहे हैं, तो हम जो है वो बिंब है, और दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रतिबिंब है। तो उसी प्रकार से बुद्धि में प्रतिबिंब है किसका, चेतन का। तो चेतन हो गया बिंब, चेतन क्या हो गया, बिंब। जो कूटस्थ है, जो कूटस्थ है, ठीक है, उस कूटस्थ को ही बिंब कहा जाएगा। ठीक, आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से नाना प्रकार की कामनाओं और कर्मों से के सहित जो बुद्धि है, उस बुद्धि में चेतन के प्रतिबिंब को, उस बुद्धि में पड़े हुए चेतन के प्रतिबिंब को जीव कहते हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि केवल प्रतिबिंब मात्र को जीव कहते हैं, ये मतलब नहीं है, ये बात समझना। केवल प्रतिबिंब मात्र जीव नहीं है, अपितु प्रतिबिंब के साथ साथ में यहाँ कह रहे सबिंब, सबिंब ने बिंब के सहित, कूटस्थ के सहित, ठीक है ना, बिंब के सहित ने कूटस्थ के सहित, कूटस्थ के सहित जो चिदाभास है, बुद्धि में जो चिदाभास है, यानी बुद्धि भी आ गई उसमें, बुद्धि भी आ गई, बुद्धि में जो चिदाभास है वो चिदाभास भी, और उसके साथ साथ में उसका अधिष्ठान कूटस्थ भी। इन तीनों को मिलाकर जीव कहा जाएगा। ठीक, आगे दोहा कहते हैं, अधिष्ठान कूटस्थ स्वे, वह आभास बहाल, रक्त पुष्प ऊपर धर्यो, स्फटिक होए जिमिलाल। तो अब एक बात खड़ी होती है कि जो आभास है वो आभास तो जड़ है। आभास चेतन होता है कि जड़ होता है, बताइए। हमारी जो परछाई है, वो परछाई या हमारा मुख जो दर्पण में दिखाई पड़ेगा, जो प्रतिबिंब है, वो जड़ होगा कि चेतन होगा, है ना, जड़ होगा। तो अब जब वो जड़ होगा, तो जड़ है तो क्या जीव जड़ है, ये बात तो खड़ी होती है। तो इसलिए इसके आगे क्या बता रहे हैं, अधिष्ठान कूटस्थ स्वे वह आभास बहाल। अधिष्ठान कूटस्थ के कारण, उसके द्वारा ये आभास, उसी का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, उसी के द्वारा वो आभास होता है। बहाल, बहाल का मतलब उसी के कारण वो
उसी के कारण वो आभास बनता है और उसी को जीव कहते हैं। और एक यहां पर आगे कह रहे हैं, अधिष्ठान कूट सॉरी हाँ, रक्त पुष्प ऊपर धर्यो स्फटिक होय जिमिलाल। जैसे लाल रंग का वस्त्र, स्फटिक क्या होता है ये भी जान लो। स्फटिक एक मणि है, बिल्कुल पारदर्शी, ठीक है। स्फटिक एकदम कांच के समान पारदर्शी है। कांच में फिर रिफ्लेक्शन वगैरह प्रतिबिंब वो कुछ हो सकते हैं, लेकिन स्फटिक में कुछ नहीं बनता। लेकिन एक लाल रंग का कपड़ा रख लो, उसके ऊपर में स्फटिक की माला रख लो। स्फटिक की माला पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो अब आप जब स्फटिक के ऊपर उसको, स्फटिक को उस लाल वस्त्र पे रखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे स्फटिक का माला लाल है। स्फटिक का जो मोती हो क्या होगा, लाल रंग का दिखाई देगा। समझ में आ गई बात। अगर स्फटिक के धागे में लाल रंग का धागा हमने पिरो दिया तो वो लाल रंग का धागा अलग से चमकेगा, बराबर अलग से चमका देगा, आर पार बराबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपारदर्शी होता, तो उसके ऊपर में अगर उसको लाल वस्त्र पर रख दिया जाए स्फटिक को, तो स्फटिक हमको लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। वे कह रहे हैं जैसे जो वस्त्र की लालिमा है वो हमको स्फटिक में दिखाई देती है, उसी प्रकार से जैसे वस्त्र की लालिमा स्फटिक में दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से कूटस्थ की जो चैतन्यता है वो हमको वो चिदाभास में दिखाई देती, चिदाभास ने प्रतिबिंब में दिखाई देती है। ये बात यहाँ पर समझने की है। इसी बात को आगे वर्णन कर रहे हैं, इसको समझो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं जैसे लाल फूल के पास या ऊपर रखी हुई स्फटिक मणि लाल दिखाई देती है, वैसे ही स्फटिक कूटस्थ में आरोपित बुद्धि में कूटस्थ का आभास पड़ता है, ठीक है। जैसे वहां पे पुष्प की लालिमा स्फटिक में दिखाई देती है, उसी प्रकार से जो बुद्धि है, यहाँ पर इसको फिर से समझो। तो जैसे बुद्धि है, बिल्कुल बुद्धि क्या है, स्वच्छ है। बुद्धि क्या होती है, स्वच्छ होती है। वो बुद्धि स्वच्छ और जो चेतन है उसका अधिष्ठान, वो दोनों की निकटता है, सन्निकटता है। तो सन्निकटता के कारण क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब उस कूटस्थ, वो जो कूटस्थ की जो चैतन्यता है बुद्धि में दिखाई पड़ती है, उसमें उसका आभास दिखाई पड़ता है। और बुद्धि हमको जीवित दिखाई पड़ती है, बुद्धि हमको चेतन दिखाई पड़ती है। बुद्धि क्या दिखाई देती है, हमको चैतन्य दिखाई पड़ती है। तो ये कहते हैं वो जो उसका आभास बुद्धि में पड़ता है, बुद्धि में जो उस कूटस्थ का आभास दिखाई पड़ता है, उसी का नाम जीव है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको और स्पष्टीकरण किया गया है। आगे कहते हैं पहले दोहे में जो कहा गया कि बिंब कूटस्थ के सहित आभास को जीव कहा था, है ना, बिंब और कूटस्थ के सहित आभास को जीव कहा था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि बुद्धि में जो प्रतिबिंब है वो कूटस्थ का है ना, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं। समझ में आ गई। अभी जो हमने प्रक्रिया बताई, तो क्या जितना वो स्फटिक के नीचे लाल वस्त्र, उसी का उसमें आभास दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं कि उसमें जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब किसका है, कूटस्थ का है, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं है। क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि समझ लीजिए इतने स्थान में बुद्धि है और ब्रह्म चेतन तो सबका ही है। तो इतने अज्ञान है या बुद्धि है, उस बुद्धि का जो अधिष्ठान चेतन है उसका नाम कूटस्थ है, ठीक है। तो इस बुद्धि में उतने कूटस्थ का ही आभास दिखाई दे रहा है, परंतु जो चेतन है वो तो बाहर पूरे चारों ऊपर नीचे सब कहीं है। तो कह रहे हैं कि इससे यह प्रतीत हो रहा है कि इस बुद्धि में जो इसका अधिष्ठान कूटस्थ है उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, उसी का आभास इसमें दिखाई पड़ रहा है, बाहर के ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब इसमें नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक। अब आगे कह रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि बुद्धि में जो प्रतिबिंब है वह कूटस्थ का है, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं, क्योंकि जिसका प्रतिबिंब होता है वह बिंब कहलाता है।
तो यहाँ पे इन्होंने कूटस्थ को बिंब कहा है, सबिंब कहा ना, तो कूटस्थ को बिंब कहा है, इसीलिए उसी का प्रतिबिंब है, ऐसी प्रतीति होती है। ऐसा इस दोहे में कहा गया है, जैसे बढ़िया लाल फूल पर रखी हुई सफेद स्फटिक मणि में फूल की लालिमा की दमक पड़ती है, वैसे ही कूटस्थ के आश्रित बुद्धि में कूटस्थ प्रकाश की दमक पड़ती है। ठीक है, कूटस्थ के आश्रित जो बुद्धि है, कूटस्थ के संपर्क में, उसके सन्निधि में जो बुद्धि है, उस बुद्धि में कूटस्थ का प्रकाश पड़ता है, कूटस्थ के प्रकाश की दमक पड़ती है, मतलब कूटस्थ की चैतन्यता उसमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे एक स्फटिक अत्यंत उज्जवल है, वैसे ही बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध है। बुद्धि, आप लोगों को ध्यान में होगा, पांचों महाभूतों के जो सतोगुण है, उस सतोगुण का कार्य है अंतःकरण यानी कि बुद्धि। तो जो सत्वगुण का कार्य होने से बुद्धि एकदम शुद्ध है। बुद्धि क्या है? एकदम शुद्ध है, इसीलिए उसके अंदर में प्रतिबिंब होता है, कूटस्थ का प्रतिबिंब होता है और जीव का कार्य वो करता है, वो जीव है। तो क्योंकि बुद्धि जो है सत्वगुण का कार्य है, इसलिए कूटस्थ की चमक का नाम प्रतिबिंब है। ठीक है, बुद्धि में जो कूटस्थ की चमक है, जो उसकी आभा है, उसका जो आभास है, वही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब के सहित जो कूटस्थ चैतन्य है और बुद्धि, तीनों को मिलाकर जीव कहा जाता है। अथवा, अब यहाँ पे अथवा में क्या कहते हैं? अथवा ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब है। ठीक है, जो ब्रह्म चेतन है उसका प्रतिबिंब है बुद्धि के अंदर में, ये भी कह सकते हैं। क्या कैसे? जैसे महाकाश का घट के जल में प्रतिबिंब होता है, पर अंदर के आकाश का नहीं होता। जैसे महाकाश जो घट है, घट भरा हुआ जो जल है, तो उस जल में बाहर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है ना। घड़ा रख दिया जाए भरा हुआ, तो उस घड़े में बाहर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा कि घड़े के भीतर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा? बाहर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा, है ना। भीतर के आकाश का प्रतिबिंब पड़ ही नहीं सकता। और जो घट को जिसने आकाश ने घट को अवकाश दिया है, उसका भी प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। वहां पे प्रतिबिंब बाहर के आकाश का ही पड़ सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे महाकाश का घट के जल में प्रतिबिंब होता है, पर अंदर के आकाश का नहीं, क्योंकि जितनी गहराई जल के अंदर प्रतीत होती है, ये भी कारण है, जितनी गहराई जल के भीतर प्रतीत होती है, उतनी गहराई अंदर आकाश में है ही नहीं। जो घट के भीतर आकाश है उसमें उतनी गहराई है ही नहीं, उतनी गहराई तो व्यापक चेतन में ही है। ठीक है, तो वही गहराई आकाश का प्रतिबिंब है। ठीक है, अतः वह बाहर के आकाश का प्रतिबिंब है। जिनको यह शंका है कि व्यापक चेतन का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, कोई शंका कर सकता है कि इतना व्यापक जो चेतन आकाश है उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता, तो कहते हैं ये बात जब आकाश का जो दृष्टांत था वहां पे स्पष्ट हो ही गई थी पहले से, क्योंकि जैसे व्यापक आकाश का प्रतिबिंब होता है, वैसे व्यापक चेतन का भी प्रतिबिंब बन सकता है। कोई अगर ये कहे कि व्यापक चेतन का प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो बोले जैसे व्यापक आकाश का प्रतिबिंब बन सकता है, वैसे व्यापक चेतन का भी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, जिनको कहना है कि रूप वाले पदार्थ का रूप वाले पदार्थ में प्रतिबिंब पड़ता है, कोई ऐसे कहे कि रूप वाले पदार्थ का रूप वाले पदार्थ में प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि रूप रहित आकाश में रूप रहित शब्द का प्रतिबिंब भी पड़ता है। ठीक है ना, ये बात भी बता के थे, रूप रहित आकाश में रूप रहित शब्द, निराकार जो शब्द है उसका भी प्रतिबिंब पड़ता है। हम आपके कहीं जो प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है, ये बात पहले सुना चुके हैं। तो चेतन का भी प्रतिबिंब उसी प्रकार से पड़ सकता है। क्लियर हुई बात? उसी प्रकार से चेतन का प्रतिबिंब भी पड़ सकता है।